ये हफ्ता ग्लोबल मार्केट्स के लिए काफी हलचल भरा रहा। मिडिल ईस्ट के बढ़ते वॉर टेंशन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी का असर दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिला। इंडियन स्टॉक मार्केट भी इससे अछूता नहीं रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइन एंड लेवल, जहां चार्ट से मार्केट की कहानी समझ आती है। एक तरफ एफआईआई की कॉशियस पोजीशनिंग, दूसरी तरफ क्रूड के दामों में तेजी से उछाल और तीसरी तरफ ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट्स, इन सब ने मिलकर इस बार इंडियन स्टॉक मार्केट को एक स्विंग मोड में रखा है। इस हफ्ते चार्ट ऑफ द वीक में हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच बाजार वीक हो रहा है या ये एक टेम्पररी पैनिक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक। लेकिन एनालिसिस शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरा डिस्क्लेमर, जिस किसी भी चार्ट का जिक्र हम अपनी इस वीडियो में करेंगे उसमें मेरे खरीदने, बेचने या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह करें। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक, और हर बार की तरह इस बार भी शुरुआत करेंगे हम निफ्टी 50 के चार्ट से। तो फ्रेंड्स, ये है आपके लिए निफ्टी 50 का वीकली चार्ट। आप देख पा रहे हैं ये चार्ट, ये लाइनें जो हमने पिछले कई टाइम से हमने इसमें ड्रॉ कर रखी हैं। 26,300 का एक अहम रेजिस्टेंस जिसे निफ्टी नहीं तोड़ पा रहा है। इस हफ्ते अगर आपको ये याद है कि ये रेक्टेंगल हमने पिछले हफ्ते मार्क किया था एज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेंज फॉर निफ्टी, और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी इसी रेक्टेंगल के लोअर एंड पर सपोर्ट लेता हुआ हमें इस बार दिखा है। लेकिन इस बार हमारी चिंता का जो विषय है वो है निफ्टी में बना ये वीकली गैप। अगर आप इस गैप को देख पा रहे हैं, देखिए निफ्टी में गिरावट हम पिछले कई हफ्तों से देख रहे हैं, लेकिन हमारी जो चिंता इस बार गहरी हो रही है उसका कारण है ये वीकली गैप। और आप जानते हैं कि गैप वीकली चार्ट पर बनना कोई मामूली बात नहीं है। वीकली गैप चार्ट पर कोई गैप आसानी से बनते नहीं है। अगर निफ्टी इन लेवल्स को तोड़कर नीचे आता है तो अब एक अहम सपोर्ट जो निफ्टी के लिए हम अगला मार्क कर सकते हैं वो होगा ये लगभग 23। देखते हैं इसको कहां पर ये हमारा अगला सपोर्ट निकल कर आता है। दिस इज 23,500। 23,500 का अब एक अहम सपोर्ट निफ्टी के लिए बन चुका है। हालांकि अगर आप इस चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, बट वीकली चार्ट पर फ्रेंड्स निफ्टी हमें कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब चलते हैं अपने निफ्टी बैंक पर, जिसे हम हर हफ्ते अब तक के सबसे मजबूत चार्ट का खिताब देते हुए आए हैं। लेकिन इस हफ्ते अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी हमें एक ही हफ्ते में आप देखिए निफ्टी बैंक अपने एक अहम सपोर्ट पर पहुंच गया है, और अगर यहाँ भी बिकवाली आती है तो फ्रेंड्स देखेंगे आपकी बैंकिंग सेक्टर्स के शेयर्स में हमें एक बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है। चलिए चलते हैं निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप के चार्ट पर, जहां आप देखेंगे ये लाइन जो आप देख पा रहे हैं ये इसके अहम सपोर्ट की लाइन है जो हमने पिछले हफ्ते ही मार्क कर दी थी, और इस हफ्ते भी आप देखिए निफ्टी स्मॉल कैप इसी लाइन पर हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स निफ्टी मिड कैप का चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये है निफ्टी मिड कैप का चार्ट। इसकी भी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की लाइन जो हमने पिछले हफ्ते ही मार्क कर दी थी, ये अभी इससे थोड़ा दूर है, लेकिन हो सकता है ये भी यहाँ पर सपोर्ट लेने आ जाए। और अगर ऐसा होता है तो हमें निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स में सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये वही इंडेक्स है जहां पर हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स का मैक्सिमम पैसा लगा होता है। तो इन शेयर्स में हमें सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। ज़रूरी नहीं होता कि जब समंदर में तूफान उठ रहा हो तो उसी वक़्त हम अपनी नौका समंदर में उतारें। कभी-कभी शांति से किनारे पर बैठकर तूफान के शांत होने का इंतज़ार भी करना चाहिए। और इस वक़्त जो माहौल बाज़ार में चल रहा है, इस वक़्त हमें पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बचाने पर फ़ोकस करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम पैसा बचा पाएँगे तभी तो मार्केट में आगे लंबे टाइम तक टिक पाएँगे। तो इसलिए फ्रेंड्स सावधान रहिए। इस हफ्ते बाज़ार हमें कॉशियस होने की चेतावनी लगातार दे रहा है। तो चलिए, बाजार कमाई के मौके शायद नहीं दे रहा हो, लेकिन सीखने के मौके हमें हमेशा देता रहता है। और इस हफ्ते भी हम जो नया सीखेंगे वो सीखते हैं इस हफ्ते के चार्ट ऑफ द वीक में। इस हफ्ते सारे इंडाइसेस हमें लाल रंग में बंद होते हुए नजर आए। कुछ चुनिंदा इंडेक्सेस ही थे जिनमें हमने एक हल्का रंग, हरा रंग देखा था, जैसे कि निफ्टी सीपीएससी, एनर्जी सेक्टर या निफ्टी पीएससी। हल्की बढ़त हमें आईटी सेक्टर में भी दिखी। तो जो स्टॉक मैं आपके लिए ढूंढ कर लाई हूँ वो है एनर्जी सेक्टर का स्टॉक
कोल इंडिया का चार्ट। आइए चलते हैं कोल इंडिया के चार्ट पर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है कोल इंडिया का वीकली चार्ट। इस हफ्ते हमने चार्ट में देखा है एक एक ब्रेकआउट हमें इस चार्ट में होता हुआ नजर आ रहा है। इस चार्ट में पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हफ्ते से ये चार्ट एक कंसोलिडेशन में था। मैं इसकी लाइन मार्क कर देती हूँ आपके लिए कंसोलिडेशन की। एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं इसकी रेंज के लिए, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि चार्ट हमें कैसा नजर आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इसके कंसोलिडेशन की रेंज। आई होप आप इसे क्लियरली देख पा रहे हैं। तो हमें इस रेंज का ब्रेकआउट इस हफ्ते होता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम पर एक नजर डाल लीजिए, वॉल्यूम भी हमें लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे इस कैंडल का हाई जो है लगभग 461, एंड अगेन दिस कैंडल, इसका हाई है 458। तो लगभग 458 से लेकर 461 एक इसके लिए रुकावट का काम कर रही है। तो जब ये स्टॉक इस रेंज को तोड़कर ऊपर की तरफ निकलेगा, तो हम इसमें अपना प्रीवियस स्विंग हाई जो लगभग नज़र आता है 510 के आसपास। तो 510 के टारगेट और एसएल क्या रखेंगे हम इसमें, इस कंसोलिडेशन रेंज का लोअर एंड जो लगभग निकल कर आता है 410 के आसपास। तो 410 का एसएल और लगभग 500 से 510 के टारगेट के लिए हम इसे अपनी वॉच लिस्ट का हिस्सा बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले चार्ट पर। जैसा कि हम जानते हैं कि वॉर के इस माहौल में डिफेंस सेक्टर हमारे लिए डिफेंसिव होता है। हम उसमें से कुछ ताकत का परिचय हमें वो सेक्टर दिखाता है। आप एमटार टेक्नोलॉजीज, भारत फोर्ज, इस तरीके के चार्ट्स, इन कंपनीज के चार्ट्स देखिए, आपको एक अच्छी बढ़त इन चार्ट्स में नजर आएगी। तो जो स्टॉक मैं आपके लिए ढूंढ कर लाई हूँ, इन सब में से जो मुझे अच्छा लग रहा था वो है डेटा पैटर्न का चार्ट। ये देखिए, ये है डेटा पैटर्न का चार्ट। इस चार्ट में सीखने लायक क्या है, वो है ये इसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट। ऐसे मार्केट में जो चार्ट हमें ब्रेकआउट दे रहा है, तो आप सोचिए उस स्टॉक में स्ट्रेंथ कितनी होगी। आप इसके वॉल्यूम को भी देख लीजिए, वॉल्यूम भी हमें लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर एक जो चीज है वो है ये एमएसीडी का चार्ट। यहाँ पर आप देखेंगे पॉजिटिव में ये पॉजिटिव क्रॉसओवर, जिसका पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर का मतलब है कि अबव जीरो लाइन हमें ये क्रॉसओवर नजर आ रहा है। तो जो अपने आप में इस चार्ट की स्ट्रेंथ को शो करता है। आइए इस चार्ट में अब आप देखें, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा-सा कॉशियस होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये पिछले 6 हफ्ते से चार्ट लगातार ऊपर की तरफ चल रहा है। और अगर आप इसका रेंज कैलकुलेट करेंगे तो 6 हफ्ते में ये चार्ट लगभग 60% भाग चुका है। अब आप ये खुद ही सोचिए, जब कोई चार्ट स्टॉक इतना रन कर लेगा, तो ऑब्वियसली थोड़ी थकान स्टॉक में आएगी। तो मेरे लिए अच्छा होगा कि ये चार्ट या तो यहीं पर थोड़ा प्राइस कंसोलिडेट करे, या फिर इसमें एक हल्का करेक्शन आए और मुझे इन लेवल के आसपास जो निकल कर आते हैं लगभग 3100 के आसपास, अगर इन लेवल्स के आसपास मुझे ये चार्ट स्टॉक मिलेगा, तो मैं इसमें अपनी वॉच लिस्ट में इसको शामिल कर सकती हूँ। अब आप इसके बाद ये देखेंगे कि ये चार्ट अनचार्टर्ड टेरिटरी में पहुंच चुका है। अब अगर आप मेरे वीडियोस लगातार देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे कि जिस टूल का इस्तेमाल मैं इसमें करने जा रही हूँ इसके टारगेट निकालने के लिए, उसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे, इस टूल को आप अच्छे से यूज़ करना सीख ही गए होंगे। इस प्रीवियस स्विंग का हाई और इस लो को हम मार्क कर लेते हैं अपने अगले टारगेट निकालने के लिए। तो आप देखिए इसका जो अगला अहम टारगेट निकल कर आता है वो लगभग आता है 3900 के आसपास, लगभग 4000 के आसपास आप इसे मान सकते हैं। 4000 का एक इंट्रीम रेजिस्टेंस और फिर एक मेजर रेजिस्टेंस जो इस चार्ट के लिए वो है 4700 का। तो अगर हमें ये हल्के करेक्शन के बाद चार्ट मिलता है, तो हम इसे इन टारगेट्स के लिए अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और जो इसका सपोर्ट का काम करेगा वो है इसके लिए ये 3000 का लेवल। तो 3000 के सपोर्ट के साथ आप इसे अपनी वॉच लिस्ट का हिस्सा बना सकते हैं। तो ये थे दो इंपॉर्टेंट चार्ट इस हफ्ते के। अब हमारी अगले हफ्ते की तैयारी। अगर निफ्टी वॉर एस्केलेशन बढ़ता है और ग्लोबल सेंटिमेंट्स कमजोर होते हैं, तो हो सकता है कि निफ्टी हमें इस हफ्ते कमजोर होता हुआ नजर आए और एक शॉर्ट टर्म में बेयरिश ट्रेंड हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये टाइम है हमें सतर्क और सावधान हो जाने का। तो इस हफ्ते वीकेंड पर आराम से बैठिए, शांति से अपने पोर्टफोलियो के सारे चार्ट्स को एनालाइज कीजिए। जिस किसी में भी ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं, एसएल हिट हो रहा है, तो निसंकोच उस स्टॉक से बाहर हो जाइए।
फिर दोबारा ले लेंगे उसी स्टॉक को, एक अच्छे लेवल पर हमें वो खरीदने के लिए मिल सकता है, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस हमारी कैपिटल प्रिजर्वेशन पर होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडिंग, कीप इन्वेस्टिंग।